7 मई 2020। टाइम रात को 2:30 बजे। सब अपने अपने घर पे आराम से सो रहे थे। घर के अंदर गर्मी ज्यादा है तो सारे खिड़की खोल के सो रहे थे। टाइम रात को 2:40 हो गया। सडनली घर के अंदर एक अजीब सी स्मेल आने लगा तो बहुत सारे लोग घर से बाहर निकलकर फ्रेश हवा के लिए रोड पे आ गया। बट सडनली उनकी आंख में और पेट में दर्द होना चालू हुआ और उन सबकी माइंड धीरे धीरे अनकॉन्शियसनेस होने लगा। वो लोग आगे जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं बट उनके हाथ और पैर उनकी कंट्रोल में नहीं है। और कुछ दूर जाने के बाद कुछ लोग रोड पे गिर गया और कुछ लोग ड्रेनेज में गिर गया और कुछ लोग खेत में नाली में गिर गया और कुछ लोग घर के अंदर ही अनकॉन्शियसनेस में चले गए। रात को 3 बज रहे। पुलिस के पास कॉल आया और उधर से बंदा ये बोलने लगा कि सर हम वेंकटापुरम से बोल रहे हैं। यहाँ की बगल में फैक्ट्री से गैस लीक हो रहा है, बहुत सारे लोग गिरे पड़े हैं, आ जाओ। पुलिस को 2 मिनट तक कुछ समझ में नहीं आया। स्पॉट में जाके देखने के बाद पुलिस शॉक हो गया क्योंकि दोस्तों वहाँ का कंडीशन ये है कि 80% लोग अनकॉन्शियसनेस में चले गए और पेड़ से लेके सांप तक सब कुछ मर गया। और पेड़ तो देखने में ऐसा है कि किसी ने उनको जला दिया और उनमें से कितने लोग जिंदा है और कितने लोग जिंदा नहीं है किसी को नहीं पता क्योंकि 1000 से ज्यादा लोग अनकॉन्शियसनेस में चले गए। और पुलिस को उन सबको बचाने के लिए घर की ताला तोड़ के अंदर जाना पड़ा और उन सबको हॉस्पिटल भेजना पड़ा। सुबह 4 बजे के आसपास हो गया और हर न्यूज चैनल में न्यूज आने लगा कि LG पॉलीमर्स में गैस लीक हो रहा है। और उस न्यूज का फुटेज देख के पूरा देश हिल गया क्योंकि 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद ऐसा इंसिडेंट को देश ने पहली बार देखा। एक्चुअली उस दिन उस कंपनी में हुआ क्या है और उस कंपनी से कौन सा गैस लीक हुई है, इसका रेस्पॉन्सिबल कौन है। दोस्तों वीडियो चालू करने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि नीचे सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन साथ में क्लिक कर देना ताकि आप लोगों को मेरा नया वीडियो का नोटिफिकेशन पहले ही आ जाए। LG पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। यहाँ पर पॉलिस्टीरीन का प्रोडक्शन होता है। पॉलिस्टीरीन का परफेक्ट एग्जांपल थर्माकोल। और पॉलिस्टीरीन की प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल है स्टाइरीन। स्टाइरीन एथिलीन और बेंजीन केमिकल्स का मिक्सचर है। दोस्तों स्टाइरीन से पॉलिस्टीरीन की प्रोडक्शन करने के लिए मैकेनिकल एजिटेशन की जरूरत पड़ती है। मैकेनिकल एजिटेशन मतलब कोई पंप या मिक्सचर को यूज करके स्टाइरीन मिक्सचर को पूरा मिक्स करना पड़ेगा ताकि स्टाइरीन मिक्सचर में फेस चेंज हो जाए और चेन रिएक्शन फॉर्म हो जाए। और ये मैकेनिकल एजिटेशन प्रोसेस क्लोज्ड चैम्बर में होता है और इसलिए उस चैम्बर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है और उस टेम्परेचर की वजह से कुछ अमाउंट ऑफ स्टाइरीन गैसियस स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। दोस्तों कंपनी का काम यह है कि इस स्टाइरीन गैस को कूल करके फिर से प्रोडक्शन में यूज करना या फिर इस गैस के अंदर की टॉक्सिसिटी को रिमूव करके एयर में रिलीज करना। बट लॉकडाउन चालू हो गया। 1800 टन ऑफ स्टाइरीन को उस टैंक में स्टोर करके सारे ऑफिसर्स अपने अपने घर चले गए। 40 दिन हो गया बट किसी ऑफिसर को उस स्टाइरीन की रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वहाँ पर एजिटेशन प्रोसेस नहीं चल रहा है और वहाँ पर फ्यूम्स फॉर्म होने का चांसेस बिल्कुल नहीं है। बट इतने दिन इतने सारे अमाउंट ऑफ स्टाइरीन को एक टैंक में स्टोर करने की वजह से उस टैंक के अंदर प्रेशर बढ़ गया और हम लोग तो जानते ही ये प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और टैंक के अंदर का टेम्परेचर बढ़कर कुछ अमाउंट ऑफ स्टाइरीन गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब ये कितना गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ वो किसी को नहीं पता है। फैक्ट्री में प्रोडक्शन फिर से स्टार्ट करने के लिए लोकल कलेक्टर ने परमिशन दे दिया। अगले दिन से फैक्ट्री में प्रोडक्शन स्टार्ट करना है तो आज रात को हम सारे मेंटेनेंस कर लेते हैं। ये सोचकर वहाँ की मेंटेनेंस टीम ने टैंक की मेंटेनेंस के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन पावर को टैंक के पास भेजा। जैसे ही मेंटेनेंस टीम टैंक की मेंटेनेंस करने के लिए कोशिश किया, टैंक की इंटरनल टेम्परेचर्स की वजह से टैंक में क्रैक्स फॉर्म हो गया और टैंक सरफेस के ऊपर जितना भी स्टाइरीन गैस है वो सब लीक होना चालू हो गया। दोस्तों अब इसमें सोचने वाली बात यह है कि उस टैंक में कोई लीकेज अलार्म नहीं है और ना ही वहाँ की मैन पावर ने लीकेजेस को नोटिस किया। दोस्तों मैं तो भगवान को थैंक्स कहता हूँ क्योंकि स्टाइरीन एक इनफ्लेमेबल गैस है। मतलब स्टाइरीन गैस आग लगने से जलती नहीं है। अगर वहाँ पर कोई फ्लेमेबल गैस लीक हुआ तो उसमें भोपाल इंसिडेंट से भी ज्यादा ह्यूमन लॉस होता। अब इसमें गलती किसका है? दोस्तों आप लोग के हिसाब से गलती कंपनी का होगा बट मेरी हिसाब से सबसे पहले गलती आंध्र प्रदेश सरकार की है क्योंकि मेरी हिसाब से इंडस्ट्रीज अमेंडमेंट एक्ट के हिसाब से कोई भी केमिकल कंपनी सिटी से कम 15 किलोमीटर दूर पे एस्टेब्लिश होना चाहिए। बट वहाँ की सरकार ने सिर्फ 5 किलोमीटर दूर के अंदर में एस्टेब्लिश करने के लिए परमिशन क्यों दिया? दूसरा गलती उस कंपनी का है क्योंकि ना ही उन्होंने कोई सेफ्टी अलार्म लगाया
लगाया और ना ही उन्होंने लॉकडाउन में कोई मेंटेनेंस किया और ना ही उन्होंने लीक चालू होने के बाद किसी को इन्फॉर्मेशन दिया। दोस्तों, ये इंसिडेंट होने के बाद आंध्र प्रदेश सरकार ने जिन जिन का डेथ हुआ है उन सब फैमिलीज को 1 करोड़ का एक्सग्रेशिया डिक्लेयर किया है। बट मेरी हिसाब से सिर्फ एक्सग्रेशिया डिक्लेयर करना इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। फ्यूचर में ऐसा इंसिडेंट फिर से हुआ तो फिर से एक्सग्रेशिया देंगे क्या? ये सब चीज आंध्र प्रदेश सरकार को सोचना चाहिए। अभी तक इस इंसिडेंट में 12 लोग मर चुके हैं और 1000 से ज्यादा लोग हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं। दोस्तों, अगर आप लोग को इस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना दोस्तों, और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। तो चलो हम अब अगली वीडियो में मिलेंगे।